परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए, सबको विदित है कि आज हम सब यहाँ पर परम पूजनीय अम्मा के चरणों में उनका प्रथम पुण्यतिथि भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। मां शब्द ऐसा होता है जो भगवान का पर्यायवाची होता है। भगवान कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि हर जीव को मैंने अपने दर्शन दिए हैं, क्योंकि बिना मां के कोई पैदा ही नहीं हो सकता है। पैदा करने वाली मां होती है और भगवान का यदि कोई पर्यायवाची रूप है तो केवल मां है, स्त्री नहीं, मां। जितने गुण भगवान में होते हैं उतने ही गुण मां में होते हैं। इसलिए भगवान दिखे न दिखे, लेकिन सदा भगवान अपने साथ रहता है। इसलिए मां शरीर से रहे न रहे, मां सदैव साथ रहती है। मां छोड़ नहीं सकती है। इसीलिए मां को सर्वोपरि कहा गया है। मातृदेवो भव, पहला शब्द वेद का पहला शब्द है मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर गुरुदेवो भव। मां सर्वोपरि है। मां की ही कृपा से जीव को निर्मल मति प्राप्त होती है। जीवन जीने के संस्कार यदि कोई देता है तो केवल मां देती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मां जानकी को जब प्रणाम किया, वही अर्धालिया लेता हूं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी। मां जानकी के बारे में बताया। मां जानकी का पहले परिचय दिया है। जनक सुता है, जनक की बेटी, जग जननी जानकी, जो जग की जननी है। अतिशय प्रिय करुणानिधान की, और जो करुणानिधान की अतिशय प्रिया है। करुणानिधान यानी नारायण, यानी राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जिसकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। जासु कृपा निर्मल मति पावो। मां की कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। अब निर्मल बुद्धि किस लिए चाहिए? निर्मल बुद्धि इसलिए चाहिए
कि भगवान कहते हैं कि मुझे वही जीव प्राप्त कर सकता है जिसकी निर्मल मति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कहते हैं मुझे निर्मल मन अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिस जीव का मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, जो विकार मुक्त है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो कपट रहित मन, छल रहित मन केवल मां की कृपा से बन सकता है, क्योंकि मां ही जीव को संस्कार देती है। इसलिए जीव की पहली गुरु मां होती है। तो हनुमान चालीसा की ही अर्धाली को मैं पुनः गाऊं, है हनुमान जी के लिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आज बदल रहा हूं। हे मां तुम्हारी कृपा से तुम रे भजन राम को पावे, तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं जब राम मिल जाता है। और अंत तो होना है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। मां के दिए हुए संस्कार जीव को कहां तक पहुंचा सकते हैं? केवल दुख ही समाप्त नहीं होते, अंत काल रघुवर पुर जाई, अंत काल रघुवर पुर जाई, जी अंत काल रघुवर पुर जाई, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, हरि भक्त हरि भक्त कहाई, हरि अंत काल रघुवर पुर जाई, अंत
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, हरि भक्त कहाई, भक्त कहाई, हरि भक्त, हरि भक्त कहाई। तो ताके जुग पद कमल मनावा, ताके जुग पद कमल जासु कृपा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, निर्मल मति पावा, निर्मल मति पावा, निर्मल मति पावा। हरि भक्त कहाई, हरि भक्त। निर्मल मति जीवन में मिल जाए तो जीव हरि भक्त तक की यात्रा कर लेता है। हनुमान जी ने सुंदरकांड में यही यात्रा करी है। मां से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लंकापुरी की यात्रा करी। जब तक हनुमान जी ने मां का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया था, थे तो राम जी के पास लेकिन नहीं के बराबर। जब मां से पूरी परमिशन मिल गई तब हनुमान जी राम भक्त कहलाए, राम दूत कहलाए। जब मां ने आशीर्वाद दिया, करऊ बहुत रघुनायक छोहु, करऊ बहुत रघुनायक छोहु, करऊ बहुत रघुनायक छोहु, करऊ रघुनायक छोहु, रघुनायक छोहु। भगवान खूब प्रेम करे, बस यही आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी कृपा मिले, राम का प्रेम, राम की कृपा मिले। करुणा निधान रौमा जगत के दाता है, करुणा निधान रौमा जगत के दाता है, करुणा निधान रौमा जगत के दाता है। मति के फेर दैनी, मति के फेर दैनी, मति के फेर दैनी, मति के फेर दैनी। श्री भगवान रौमा जगत के दाता है, करुणा निधान रौमा जगत के दाता है, करुणा निधान रौमा